हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जितने भी आपके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड यानी कि स्पेस से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें भी करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो आपका रेलवे का एग्जामिनेशन हो, एसएससी का एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका अभी आने वाला यूपी बीएड का एग्जामिनेशन हो जो कि एंट्रेंस का है, सब में जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आइए चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको सबसे पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि मई 2022 में चर्चित एड्यूरेंस मिशन को किस अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। सबसे पहले दोस्तों बात आई है एड्यूरेंस मिशन की। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा एड्यूरेंस मिशन किस लिए है। ये दोस्तों जो मिशन है वो अर्थ की यानी कि हमारी पृथ्वी की इलेक्ट्रॉनिक क्षमता को नापेगा। ठीक है, पृथ्वी की इलेक्ट्रॉनिक क्षमता जिसको आप कहते हैं उसको नापेगा, साथ ही साथ कुछ और चीजें जो है पृथ्वी के बारे में स्टडी करेगा, जिसमें से जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो ये पृथ्वी पे लाइफ यानी कि पृथ्वी पे जीवन क्यों संभव है इसके बारे में भी पता लगाएगा। हालांकि आप कहेंगे कि ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि पहले से मतलब यहाँ पे जो है पानी है, या फिर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, या फिर यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इस कारण से लाइफ पॉसिबल है। हाँ, ये सब सही है, लेकिन इसके साथ साथ और कुछ डिटेल स्टडी ये करने के लिए लॉन्च किया गया है एंड्योरेंस मिशन। ठीक है, बात किया जाए दोस्तों कि एंड्योरेंस मिशन ये किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नासा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नासा की। तो नासा के बारे में जान लीजिएगा। नासा से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है नासा के हेडक्वार्टर के बारे में, तो नासा का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके वॉशिंगटन डीसी में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट अगर आपसे पूछता है यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 29 जुलाई 1958 में। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। क्लियर, चलिए तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एंड्योरेंस मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया, क्यों है? पृथ्वी की इलेक्ट्रॉनिक क्षमता, साथ ही साथ पृथ्वी पर कुछ और चीजें मतलब पृथ्वी के बारे में स्टडी करने के लिए है, आप सिंपल सा बोल सकते हैं। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 29 जुलाई 1958 यानी कि 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अप्रैल 2022 में किस देश ने संचार उपग्रह जोजिंग 6D को लॉन्च किया है? तो जैसा कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है जोजिंग 6D, ये दोस्तों ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, जोजिंग 6D एक ऐसा उपग्रह है जो कि आपके चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात किया जाए कि किस रॉकेट लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसके रॉकेट लॉन्चर का जो नाम था वो था लॉन्ग मार्च 3B। ठीक है, लॉन्ग मार्च 3B नामक एक रॉकेट लॉन्चर है जिससे कि इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 2022 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में इस पिंड के कारण मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की घटना दर्ज की है। तो दोस्तों आपको ये जान करके हैरानी होगी कि मंगल पर भी जो है सूर्य ग्रहण की आप कह सकते हैं कि घटना को दर्ज किया गया है। ठीक है, यानी कि सूर्य ग्रहण मंगल पर भी होता है और इस पिंड के कारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण तभी होता है कि जब सूर्य और किसी भी ग्रह के बीच में, जैसे पृथ्वी पे अभी तक माना जाता था, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता था यानी कि चंद्रमा आ जाता था, तब आप मानते थे कि जो है सूर्य ग्रहण हो रहा है। ठीक, ऐसे ही दोस्तों मार्स पे भी यानी कि जो मंगल ग्रह है उस पे भी माना गया कि सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में एक कोई पिंड आ जा रहा था और उसी पिंड का नाम आपसे पूछा हुआ है। तो इस पिंड का जो नाम है दोस्तों वो है फैबोस। ठीक है, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में फैबोस आ जा रहा है, जिसके कारण से मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की जो है आप कह सकते हैं कि घटना दर्ज की गई है। ठीक है, इसके द्वारा दर्ज की गई है, नासा के द्वारा दर्ज की गई है। फैबोस और डीमोस जैसा कि आप जानते हैं कि ये मार्स के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि अप्रैल 2022 में किस देश ने बाओफेन 303 पृथ्वी अवलोकन ग्रह लॉन्च किया है?
तो ये भी दोस्तों लॉन्च किया गया है चीन द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानना है, बस आप ये जान लीजिए गायोफेन 303 ये आपके चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट गोष्टी लॉन्च किया गया है, किस किस देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों लॉन्च किया गया है आपके जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है दोस्तों कि नासा जो है किस देश की स्पेस एजेंसी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो ये दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, यानी कि यूएसए की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, किस देश के द्वारा यहाँ पूछा हुआ है तो देश का नाम हो जाएगा अमेरिका द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नासा का जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 29 जुलाई, ठीक है, 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1958 को हुई थी। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर अच्छे से लिख दूं, हालांकि मैं एक बार फिर से लिख चुका हूं तो दोबारा मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 1958 में हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान PSLV C52 के जरिए किस उपग्रह का सफल प्रशिक्षण किया है। ठीक है, किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। तो दोस्तों ये किया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि EOS-04 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, EOS-04 को इसरो द्वारा, ठीक है, फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया है। बात आई है दोस्तों इसरो की, तो इसरो से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। इसरो आप जानते हैं कि ये भारतीय स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछता है तो इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं कि बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। साथ ही साथ बात करें दोस्तों कि इसके जो फाउंडर हैं, यानी कि इसके संस्थापक का नाम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसके संस्थापक का नाम है कि विक्रम साराभाई। क्या नाम है दोस्तों? विक्रम साराभाई नाम है, याद रखिएगा। इनके संस्थापक का नाम है विक्रम साराभाई। साथ ही साथ बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969, 15 अगस्त। अगर डेट की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इसके प्रेजेंट टाइम के हेड भी आपसे जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि हाल ही में ये चेंज हुए हैं। इनका नाम है एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, ये हाल ही में चेंज हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में PSLV C52 द्वारा EOS-04, EOS आप सभी जानते हैं दोस्तों, EOS का फुल फॉर्म ही होता है EOS है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट या फिर अर्थ ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग सैटेलाइट आप कह सकते हैं। मतलब जो पृथ्वी है उसका अवलोकन करता है ये। ठीक है, तो पृथ्वी के अवलोकन के लिए ये जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है EOS-04 नामक। ठीक है, इस यान द्वारा तो PSLV C52 ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोस्तों इसरो का है, तो मैं आपको इतना जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फरवरी 2022 में अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में खोजी गई नई रेडियो अल्सियोनस क्या है। ठीक है, नई रेडियो अल्सियोनस नामक दोस्तों ये जो है अल्सियोनस आप कह सकते हैं या फिर साइकोनस आप कह सकते हैं। तो ये दोस्तों है एक एक तरीके का आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक जो है ये आकाश गंगा है। ठीक है, एक तरीके की आकाश गंगा, यानी कि ये एक तरीके की गैलेक्सी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, गैलेक्सी, एक सेकेंड, आकाश गंगा नहीं है। ठीक है, ये तारामंडल है। ठीक है, गैलेक्सी को आप हिंदी में तारामंडल कहते हैं। ठीक है, ये गैलेक्सी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कि गैलेक्सी को हिंदी में कहते क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। सॉरी दोस्तों, फिर से एक बार क्षमा कीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, आकाश गंगा। क्लियर? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकाश गंगा। ये एक गैलेक्सी है जो कि हाल ही में जो है डिस्कवर की गई है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो गैलेक्सी आपकी खोजी गई है, ये आपके पृथ्वी के मतलब आपकी जो गैलेक्सी है, आप किस गैलेक्सी में रहते हैं तो आप जानते हैं कि आप मिल्की वे नामक, यानी कि दूध मेखला नामक एक गैलेक्सी में रहते हैं।
और इस दूध मेखला जिस गैलेक्सी में आप रहते हैं उस गैलेक्सी से लगभग 160 गुना, यानी कि 160 टाइम्स मैं लिख देता हूँ इसे, ये बड़ी है। ये जो गैलेक्सी आप मिली है अल्सियोनस, ठीक है, ये आपके पृथ्वी से लगभग 160 गुना बड़ी गैलेक्सी है। क्लियर। और वहीं पे बात करें दोस्तों तो इसका जो साइज है वो लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि 16 मिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है ये। ठीक है, ये जो है 16 मिलियन लाइट ईयर्स, मतलब ये पूरा जो है के रेंज में ये फैला हुआ है। इसका जो टोटल मिला करके आप कह सकते हैं जो एरिया है वो लगभग 16 मिलियन लाइट ईयर्स है। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस आपसे पूछा जा सकता है कि किस यान या फिर किस सैटेलाइट द्वारा ये खोजा गया है। तो इस सैटेलाइट का नाम था लोफर। ठीक है, LOFAR, लोफर मतलब आप कह सकते हैं इसको लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एरे वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे और एक्सप्लोरर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लो एरे, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ये नाम इसके द्वारा इसको खोजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2022 में भारत में सैटेलाइट्स आधारित ब्रॉडबैंड संचार सर्विस शुरू करने के लिए रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ करार किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि रिलायंस जियो ने SES नामक एक कंपनी के साथ जो है यहाँ पे करार किया है। ठीक है, ये SES जो है दोस्तों ये लग्जमबर्ग की एक कंपनी है। लग्जमबर्ग यूरोपियन एक मतलब आप जानते हैं यूरोपीय एक देश है, या फिर आप कह सकते हैं यूरोप में एक जगह है, स्थान है। ठीक है, तो लग्जमबर्ग की एक यहाँ पे एजेंसी है SES नामक, जिससे जो है रिलायंस जियो ने अपना करार किया है। और ये करार क्यों किया गया है, तो ब्रॉडबैंड सेवा को जो ब्रॉडबैंड की जो सर्विसेज हैं, जो इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, उसका जो है कम से कम दाम करने के लिए ये शुरू किया गया है, दाम घटाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट करेगी। तो दोस्तों ये जो है नष्ट करेगी, आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2031, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है किस अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट करेगी, तो इसका नाम है पॉइंट नेमो। क्या नाम है दोस्तों, पॉइंट नेमो। ठीक है, और ये जो है आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन में है ये स्पेस स्टेशन है ये, इसको की जो है ये नष्ट करने वाली है नासा। ठीक है, लगभग ये 20 से ज़्यादा वर्षों से कार्यरत है और 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1998 में इसको लॉन्च किया गया था कह सकते हैं। ठीक है, और 20 वर्ष से ज़्यादा ही हो गए, आप देख सकते हैं 22-24 वर्ष हो गए हैं और अभी तक ये कार्यरत है। इसको जो है नष्ट करने की घोषणा की है नासा ने। ठीक है, 2031 तक इसको नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रक्षेपित प्रथम स्वदेशी उपग्रह का नाम बताइए। दोस्तों इसका नाम है MDA-SAT-1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MDA-SAT-1। MDA का फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछ सकता है, तो ये है मैरी टाइम, ठीक है, मैरी टाइम डोमेन, ठीक है, मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट। ठीक है, अवेयरनेस सैटेलाइट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म है किसका, MDA-SAT-1 का। ठीक है, MDA-SAT-1। और ये दोस्तों कहाँ की पहली सैटेलाइट है, तो दक्षिण अफ्रीका की ये पहली स्वदेशी सैटेलाइट है। ठीक है, बात करें कि कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है कैप कैनारवेल से। ठीक है, याद रखिएगा, ये केप कैनावरेल से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये US में है। ठीक है, केप कैनावरेल ये जो है आपके US में है, वो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ से ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा।
और इसके अगर रॉकेट का नाम पूछता है, चूंकि ये पहला है और आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो इसके रॉकेट का नाम था फाल्कन, FALCON, याद रखिएगा। ठीक है, इसके रॉकेट का लॉन्च नाम था फाल्कन 9। ठीक है, इससे इसको जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिण अफ्रीका की पहली स्वदेशी सैटेलाइट का क्या नाम है? तो MDA Sat-1। MDA का फुल फॉर्म मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो केप कैनावरल से, ठीक है, यूएस में। और ये जो है यूएस द्वारा, मतलब आप कह सकते हैं यूएस की सहायता से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या था? तो फाल्कन 9 इसका नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? तो ये दोस्तों आप जानते हैं कि ये तो बहुत ही जो है चर्चित रहा था। ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाइना ने इसका जो है आपका निर्माण किया है। ठीक है, कृत्रिम चंद्रमा इसने बना दिया। ठीक है, मतलब जो चंद्रमा है, मून है, उसको आर्टिफिशियल इसने बना दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नासा किस ग्रह के वैज्ञानिक जांच करने हेतु 2029 में डेविंसी मिशन लॉन्च करेगी? ठीक है, तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, ठीक है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है डेविंसी का, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों डीप, ठीक है, डीप एटमॉस्फेयर। मैं जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ, डीप एटमॉस्फेयर वीनस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैसेस। ठीक है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री एंड इमेजिनिंग। ठीक है, इमेजिंग इमेजिनिंग मिशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डी से हो गया आपका डीप, ठीक है, ए से हो गया एटमॉस्फेयर, वी से हो गया वीनस, आई से हो गया इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद एन से हो गया नोबल। ठीक है, उसके बाद गैसेस, नोबल गैसेस, एन से आपका पूरा नोबल गैसेस, सी से हो गया केमिस्ट्री, और आई से हो गया आपके इमेजिनिंग, यानी कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिनिंग मिशन। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगर आपसे पूछता है तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विनस का नाम आ रहा है। ठीक है, और विनस मतलब विनस ग्रह के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे वही पूछा हुआ था कि किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है, तो इसको विनस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहला महासागर मिशन तथा गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये दोस्तों आप जानते हैं कि इसको जो है 2023 में लॉन्च किया गया है, किया जाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, एकदम याद रख लीजिएगा कि 2023 तक इसको जो है लॉन्च करने का फैसला किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ठीक है, ये दोस्तों आपके उत्तराखंड, ठीक है, ये इस जो जगह है उत्तराखंड की, इसका नाम है देवस्थल। ठीक है, देवस्थल नामक एक उत्तराखंड में जगह है जहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, और ये जो है इंडिया, बेल्जियम और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से इसको बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है। ठीक है, और इसको देवस्थल उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, किया जाएगा नहीं, इस मतलब ऑलरेडी ये मतलब इस किया जा चुका होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जून 2022 में इसरो ने कहाँ पर अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान, ठीक है, निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, कर्नाटक में किया गया है। अनंत का यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनंत का फुल फॉर्म एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम के जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, इन्हीं के द्वारा जो है इसका स्थापना या फिर इसका जो है इनॉग्रेशन, जिसको कि आप उद्घाटन कहा जाता है, वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा?
एस सोमनाथ जी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में किस देश ने क्लोज बाय हैबिटेट एक्सोप्लैनेट सर्वे यानी कि चेस अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है। तो ये दोस्तों चाइना द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है चीन के द्वारा की गई है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज के इस क्वेश्चन और आंसर्स के जो है सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो स्टैटिक जीके बन सकते हैं वो जरूर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहीं से आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर जो है दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।